नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो है आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करूंगा, जिसमें आपको केवीएस, एनवीएस और एमआरएस में जो आने वाला टॉपिक है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये। ठीक है, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक दो नंबर का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, जो लास्ट ईयर पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, जैसा कि याद है लास्ट ईयर आपका ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में 2024 में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 इसको जैसा नाम से जाना जाता है, ये 33वां ओलंपिक एडिशन था। ठीक है, सबसे पहला ओलंपिक जो हुआ था आपका एथेंस में हुआ था। ठीक है, ग्रीस में। तो पेरिस में जो ओलंपिक्स हुआ था ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था 2024 में। उसके बाद इसका जो मोटो था गेम्स वाइड ओपन, इसका जो मस्कॉट था गेम्स वाइड ओपन था। इसका जो थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, थीम जो था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। टोटल स्पोर्ट्स और इवेंट जो थे इसमें 32 स्पोर्ट्स थे और 329 इवेंट्स थे और 206 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट। इंडिया से 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 69 इवेंट्स में, जो इसमें से 16 स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, मेनली बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, इन सब में पार्टिसिपेट किया था। 4 न्यू इवेंट्स इस ओलंपिक्स में ऐड किए गए थे, वो थे ब्रेकिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। ये 4 नए इवेंट्स थे। चीफ द मिशन ऑफ इंडिया थे गगन नारंग, जो एक फेमस शूटर है गगन नारंग। मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन ओलंपिक्स टीम के स्पॉन्सर कौन थे? अडानी। अडानी स्पॉन्सर थे इंडियन ओलंपिक्स के। यंगेस्ट इंडियन रेफरी जो थे यहाँ से कबिलान साई अशोक, कबिलान साई अशोक थे यंगेस्ट रेफरी। ओलंपिक ऑर्डर कन्फर्ड बाय आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन दिया था ये अभिनव बिंद्रा को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। ठीक है, ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट जो थे रोहन बोपन्ना, टेनिस में थे। यंगेस्ट एथलीट थे दीदी दीदीनी दिशुंगू, स्विमर थी ये इंडिया की। फ्लैग बीरर कौन थे इंडियन सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी में? पीवी संधू और शरत कमल। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर कौन थे? मनु भाकर और पी श्रीजेश। मनु भाकर ने 2 मेडल्स जीते थे इस ओलंपिक में, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे मनु भाकर ने इस ओलंपिक्स में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब पी श्रीजेश हॉकी टीम के कैप्टन थे। सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीता था? किसने? लियोन मर्चेंट ने, फ्रांस के स्विमर थे, जिसने 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज जीता था। इंडिया का पहला मेडल जो जीता था मनु भाकर ने, शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और इसमें एक सबसे कंट्रोवर्शियल इवेंट हुआ था विनेश फोगाट का, जो वुमेन्स 50 केजी रेसलिंग इवेंट में 100 ग्राम से ओवरवेट होकर के बाहर हो गई थी। ठीक है, और इसमें जो इवेंट में मेडल विनर्स थे इंडिया के, वो थे नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता था ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल। हालांकि ये सबसे हाईएस्ट मेडल था इस इवेंट में इंडिया का। उसके बाद मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता था। मनु भाकर ने ही सरबजोत सिंह के साथ मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था। क्या था? 10 मीटर में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसके साथ जीता था इन्होंने? सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मेंस हॉकी में इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था स्पेन को हरा करके। ठीक है, और हरमनप्रीत कैप्टन थे। सॉरी, जो प्रीस रिजेश थे जिनको मैंने बताया, वो इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर थे। और
स्वप्निल कौसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 3 पोजीशन 50 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है। और अमन सहरावत ने रेसलिंग में 75 kg में मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। मेडल्स टैली की अब बात करें तो मेडल्स टैली पे अमेरिका सबसे टॉप पे था, उसके बाद अमेरिका, चाइना और जापान थे, ठीक है। इंडिया 61 पे था, यहाँ ये फैक्ट थोड़ा गलत है, ये यहाँ पे इंडिया का एक सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग ये थी। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा पेपर में स्टडी करने के लिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मनु भाकर, स्वप्निल खरे और मेंस हॉकी टीम से हो सकता है, ये मेन मेडल टैली से हो सकता है, या मेडल टैली में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, ये 61 रैंक थी, यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। या इंडियन टीम का फ्लैग बीरर कौन था, ओपनिंग सेरेमनी का या क्लोजिंग सेरेमनी का, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को ध्यान से आप कर लीजिएगा, यहाँ से आपका डेफिनेटली 1 से 2 नंबर का टॉपिक कवर हो जाएगा।